2002 में गुरुजी के पास शिवरात्रि का फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो एक दिन पहले गुरुजी ने बुलाया और मुझे 500 के नियर अबाउट एक पॉलीथीन बैग में 500 गुरुजी के स्वरूप थे, छोटे छोटे येलो कलर वाले। मुझे दे के कहते, नरेंद्र इनको ना क्लिप कर ले और तेरी ड्यूटी है कल सारी संगत को दो दो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि गुरुजी के मंदिर के, जलंधर मंदिर के पास एक छोटा सा जो लॉन है उसी में आएगा, तो हार्डली 300-400 लोग होंगे। तो गुरुजी ने 500 दे दिया तो सफिशिएंट होंगे, सबको दो दो देने के लिए बोला है तो 250-300 लोग होंगे। हम लोगों ने रात को बैठ के वहीं पे क्लिप किया। उस समय मुझे मौका मिला गुरुजी के साथ 2 दिन रहने का, तो 1 घंटे के लिए बड़ी मुश्किल से वहां से गए होंगे हम लोग। तो 48 आवर में मैंने गुरुजी को कभी भी सोते हुए नहीं देखा। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे, रब कदे सौंदा नहीं हुंदा, कहना जे मैं सौ गया तो दुनिया दा की बनूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ। तो अगले दिन मेरी ड्यूटी मंदिर में ही लगी हुई थी कि किसी को अंदर नहीं आने देना, कोई भी सेवादार हो। तो हम लोग 2 या 3 लोग थे, तो सुधा आंटी थे, बब्बर अंकल थे, उनकी वाइफ थी, और गुरुजी ऊपर से स्नान करके आए अराउंड 4:30 या 5:30 के आसपास। तो गुरुजी ने कुर्ता पहना हुआ था, जैसे ही नीचे आए गुरुजी अपने रूम में चले गए। तो गुरुजी कहते चलो आलू प्याज दे पकौड़े बनाओ यार, मिर्चां दे पकौड़े बनाओ। तो पकौड़े बनने शुरू हो गए। गुरुजी नीचे ही बैठ गए जमीन के ऊपर अपने रूम में। तो जैसे ही जमीन पे बैठे तो पकौड़े बनने शुरू हो गए। मैं गेट के बाहर खड़ा था, तो गुरुजी अंकल आंटी को बोल रहे हैं और मैं भी वहीं पे बैठा हूँ। कहते देखो आज कितना बड़ा दिन है। कहते तुहानू शिवरात्रि का मतलब पता है? क्या शिवरात्रि का मतलब है शिव और पार्वती की शादी हुई थी, इनकी मैरिज हुई थी कहते इस दिन। कहते लोग भुखे रहते ने, लोग फास्ट रखते हैं सारा दिन। कहते मुझे एक चीज बताओ, आपके घर पे किसी की शादी हो रही हो, आप भूखे रहोगे कि आप उसको सेलिब्रेशन करोगे? तो हम लोग चुप। कहते शिव पार्वती की शादी, जो सृष्टि के मालिक हैं वो, उनकी शादी को सेलिब्रेट किया करो, इंजॉय किया करो, मैक्सिमम सेलिब्रेशन किया जितना कर सकते हो। कहते भुखे रहना रब नू तकलीफ होती है, तो आप जितना सेलिब्रेशन करोगे भगवान उतना ही खुश है। तो उन्होंने आलू प्याज के पकौड़े वगैरह खराए, अपना सब कुछ किया। तो थोड़ी सी लस्सी गांव से आई थी, अराउंड 20 से 25 लीटर 2 केनियों में आई। तो मुझे गुरुजी कहते नरेंद्र देख किन्नी 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 लस्सी आई है पिंडों। तो राजू लेके आया हुआ है, तो देख कितनी लस्सी है उसमें। मैंने देखा 20-25 से 30 लीटर के आसपास हो। मैं तो गुरुजी 30 लीटर है। कहते कम कर, बर्फ देख कितनी पई है। तो मैंने कहा गुरुजी जितनी आपने पीनी है उतनी तो फ्रिज में हम लोग घर जमा के रखते हैं, तो इतनी तो फ्रिज में होगी गुरुजी, अगर आप बोलो तो। नहीं नहीं कहते और बाजारों लेके आ। मैं कहा ठीक है गुरुजी कितनी लेके आऊं, 5 किलो 10 किलो आप ला के रख देता हूँ मंदिर में। कहते नहीं नहीं, एक ब्लॉक लेके आ पूरा। तो सर्दियों के दिन थे, तो मैं कहा गुरुजी एक ब्लॉक? कहते हाँ एक ब्लॉक लेके आ पूरा, एक सिल्ली लेके आ। कहते आप कहते रिक्शा च नहीं रख के लेके आनी, अपनी गड्डी दी डिग्गी च रख के लेके आई। मैं कहा ठीक है गुरुजी मैं चले आया। मैं जान लग गया। जैसे ही मैं जाने लगा तो गुरु से दो दो लेके आ जा, एक सीट ते रख ली। मेरे पास उस समय मारुति 800 होती थी, एक सीट ते रख ली, एक डिग्गी च रख ली। तो कहते यही कल्याण है, जा कहते ले आके जल्दी लेके आ, फिर मैंने दसी। तो अपना लेके वापस आया जैसे ही, तो आधे पौने घंटे बाद ऐसे ही अंदर गया। तो गुरु जी ले आया? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते हलवाइयां तो ना एक बड़ा ड्रम ले ला। कहते उन्होंने को ड्रम होंगे बड़ा, कहते ड्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਪਾ ਦੇ, ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। कहते नरिंदर ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਰ ਵੰਡੂੰਗਾ, ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ तो कहते लोग बेर वेर करते रहने, कहते जड़ा लस्सी पी गया ना नरिंदर ओदा कल्याण हो जू, जो मंगूगा उन्होंने मिल जूगा। कहते उधर लेकिन दसी ना, कहते अपनी आंटी नू नहीं दसना, कहते लस्सी ना प्रसाद ना ब्लैसिंग होनी। चलो फाइनली मैं जाके जिथे सत्संग होना सी उत्थे चलिया गया, फंक्शन होना सी। मैं गेट ते खड़ा होकर सब नू वंडना शुरू करती। मैंने दो दो जो संगत आवे 2 फोटो दे दूंगा, जो संगत आवे 2 फोटो दे दूंगा। इनफैक्ट जिन्ने हलवाई सी उन्होंने भी सब ने 2-2 फोटो ले लिया। सब ने गुरु जी ने कहा सी सब नू कहियो एक अपनी पॉकेट दे उत्ते लगा के रखेगा और दूसरा अपनी संगत ली, नवी संगत ली लेके जाएगा फैमिली ले। ठीक है गुरु जी, बनता रहा। करन कराने तो बाद मेरे ख्याल च उस दिन संगत 1000 प्लस सी और हरेक संगत नू मैं 2 फोटोग्राफ दित्तियां ने।
500 टोटल फोटोग्राफ्स सी और 1000 संगत ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 20 ਫੋਟੋਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। तो अगले दिन ਜਦੋਂ मैं गुरु जी को ले गया मैं कहा गुरु जी कुछ फोटोਆਂ बच ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। मैं कहा गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੋ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ हो गया सब ਦਾ। तो जब गुरुजी उस दिन 8 टोकरे मेरे ख्याल से बेरों के बने थे जलंधर में, जिसकी भी सेवा होगी तो 8 टोकरे हुए तो सबको होता है कि मुझे प्रसाद बांटे। और जो पुरानी संगत है ही वेल नोन कि गुरुजी दोनों हाथों से प्रसाद बांटते थे। तो जैसे बेरों का प्रसाद बांटते थे वो एक हाथ से नहीं देते थे। तो गुरुजी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 7 टोकरे खत्म हो गए लेकिन अभी भी 250 से 300 संगत खड़ी है, क्यू लगी हुई है, यानी कि उस पार्क बाग के लॉन के बाहर तक क्यू लगी हुई है। तो देख रहा हूं सबको ये होता है कि उसको तो मिल गया, मुझे नहीं मिला। गुरुजी हम सब लोगों को इन्हीं वहमों से निकालने के लिए आए थे कि कहते थे ना मंदिर से जब मेरे हाथ से एक छोटी सी चीज भी मिल जाए वो भी प्रसाद है। आज हम लोग लगे रहते हैं कि यार उसको समोसा मिल गया उसको मट्ठी मिली ही से कमले समोसिया मट्ठियां दे विच की पिया है कुछ नहीं हैगा। मेरे दर्शन कर ले यही सब ना बड़े ने। मेरे मंदिर में आके आपको एक पानी का गिलास भी मिल गया ना तो वो अमृत है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो अब ये होता था हम हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी जो गुरुजी ने क्लियर की। तो मैं गुरुजी के पास जब देखा कि सारी संगत को मिल जाए तो गुरुजी ने अमरतियों का एक बनाया था, अमरती बनाई थी उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। तो अमरती का बड़ा सारा थाल लाके गुरुजी के पास नीचे रख दिया जहां पे रखते थे बेर पड़े थे। तो लास्ट बेर था जैसे ही बब्बर अंकल ने बेर ऊपर रखा मैंने बब्बर अंकल को बोला बब्बर अंकल लास्ट टोकरा है तो प्लीज गुरुजी को बोल दो कि लास्ट टोकरा है सारी संगत को मिल जाएंगे, थोड़ी सी स्पीड को स्लो कर ले। तो गुरुजी ने बब्बर अंकल ने गुरुजी के कान में जाके बोला गुरुजी ये लास्ट टोकरा है। गुरु कहने हैं गुरुजी ने देखा आवाज की और साइड पे टोकरे को देखा हाँ ठीक है। तो गुरुजी की स्पीड थोड़ी कम होनी थी क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो जिस चीज को छू देते हैं वो तो ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाती थी। आपका विश्वास चाहिए। तो गुरुजी सेम डिस्ट्रीब्यूट करते रहे सारी संगत एक टोकरे में बीच में 250 संगत गुरुजी ने भुगता दी। लास्ट पे मेरे को 4-5 बेर दिए मैंने लिया और मैं सेवा में लगा हुआ था तो मैंने अपनी पॉकेट में वो बेर रख लिए और बब्बर अंकल को दिए। जैसे ही मैंने अपनी पॉकेट में दिया खाना खा नहीं रहा था कि गुरुजी के पास खड़े हैं बेर थोड़ी खाऊंगा मैं। देन गुरुजी ने बुलाया नरेंद्र उरे मैं कहा हाँ जी गुरु ये हॉट ब्लेसिंग है इन हुनी हुनी खा ला। कहते इत्थे खाओगे प्रसाद है घरे खाओगे मिठाई बन जानी है कहते फिर फ्रूट बन जाना है कहते इत्थे खा ला। तो मतलब ये गुरुजी की लीला थी। वो लस्सी भी जिसको पिलानी थी उनको पिलाई। जो बेर थे एंड पे ऊपर 3 बेर रह गए तो टोकरी से उठाए गुरुजी ने तीनों बेर गुरुजी ने खाए और मेरे बब्बर अंकल दोनों पास पास खड़े थे। कहने क्यों बब्बर देख ला तू कहता सी बेर पूरे नहीं होने आप बेर घटन नहीं दिते है। तो मतलब गुरुजी तो खुद परमात्मा है, उनको कोई भी चीज कहने की जरूरत नहीं है कि आप ये कम हो जाएगा ये ज्यादा हो जाएगा। तो ये इंसिडेंट चलता रहा। तो रात को मुझे 2 बजे के 2:30 पे गुरुजी ने छुट्टी दी। बहुत ज्यादा फॉग थी उस दिन शिवरात्रि पे। तो कहते नरेंद्र तू 2 दिन आया हुआ है तू लुधियाना चल। तो मेरे 2 कलीग थे साथ में गोल्डी एंड बाबा। गुरुजी ने उनको वहीं पे रख लिया और अराउंड 3 बजे कुछ मंदिर में पानी खत्म हो गया था तो वो पानी आस पड़ोस से ले रहे थे। तो गुरुजी उनको कहते काम करो जहां पे मेरी स्टेज लगी हुई थी ना वहां पे जाके देखो कुछ पड़ा है। रात को 3 बजे कोई लाइट का नहीं था कुछ और नहीं था तो मोबाइल की लाइटें भी नहीं होती थी। तो वो वहां पे गए उन्होंने ढूंढा ढांढा कहते नहीं गुरुजी कुछ नहीं है। नहीं नहीं कहते कुछ पिया होना जितने मेरी स्टेज पड़ी थी मेरा आसन लग गया उत्ते जाके देख के आओ। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे तो वहां 5 बेर पड़े हुए थे। तो वो हाथों के बीच में बेर पकड़ के लेके आ रहे हैं गुरुजी ये 5 बेर वहां मिले हैं। कहते खा लो ਤੁਹਾਡਾ प्रसाद है कमले कल्याण हो गया ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बड़ी उसकी कहने मतलब गुरुजी की लीला गुरुजी ही जानते हैं। तो वो कैसे कल्याण करते हैं कैसे नहीं कल्याण करते। ऐसे ही जलंधर मंदिर में एक दिन सेवा कर रहे थे तो सेवा करते करते दिन में जब सेवा मौका मिलता था तो गुरुजी की बॉडी को प्रेस करने का मौका मिल जाता था।
वो अपनी चाय प्रसाद दे देते थे, सो मनी ब्लेसिंग्स। तो ऐसे ही जब शाम को गुरुजी आते थे स्नान करके 5 सवा 5, तो गुरुजी का हुक्म होता था, मैं गोल्डी बाबा एक मोंटी होता था कि चारों तुम लोग जैसे ही मैं स्नान करके आऊं, तुम लोग मुझे मंदिर में चाहिए। तो हम लोग एक क्यू बना के खड़े होते थे कि गुरुजी स्नान करके आएंगे 5 सवा 5 बजे, किसकी ड्यूटी लगती है, क्या ड्यूटी लगेगी। तो जैसे ही गुरुजी आए, तो गुरुजी आके आसन के ऊपर बैठ गए और मुझे कहते, चल नरेंद्र हाथ प्रेस कर। तो गुरुजी के लिए खाना जो स्नैक्स वगैरह आए, तो गुरुजी खा रहे हैं। तो गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते थे, गुरुआं ਨੂੰ कदे भी खांदे लवे नहीं देखीदा हुंदा। तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लंगर को ढक के रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। कभी गुरुजी ने इन चीजों के लिए बोला नहीं था, लेकिन फिर भी इसे रिस्पेक्ट गुरुजी के लिए कि यार कोई उनको देखे ना, वो हर एक क्यों, गुरुजी क्या खाते हैं, गुरुजी क्या पीते हैं, उनके लिए इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं गुरुजी के पांव प्रेस कर रहा था, तो गुरुजी के हाथ में जिस हाथ से प्रसाद बांटते थे, तो आई सॉ इट कि उसमें एक चीज उभर के आती है। जब भी मैं उनकी हाथों की सेवा करता था, उनकी हथेली के ऊपर कुछ ना कुछ जैसे कुछ चीज उभरती है, जैसे स्टिचेस का हम लोग बोलते हैं, स्टिचेस के कारण वो छोटा सा एक गोली बन जाती है, वैसे बनी होती है। लेकिन दिन में होता था, दिन में कुछ नहीं होता था। तो जैसे ही शाम को गुरुजी ने आसन के ऊपर बैठना, तो उसको प्रेस करना, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ बने होना। तो मैंने बड़ी बार कोशिश करनी कि गुरुजी का हाथ सीधा करके देखूं कि गुरुजी के हाथ में क्या चीज है, और गुरुजी से रिक्वेस्ट करूं कि गुरुजी इसके ये हाथ में क्या बना हुआ है। तो ऐसे ही करते करते बहुत दिन निकले। मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा, मैं कहा गुरुजी आपके हाथ में चोट लग गई थी क्या, आपके हाथ में स्टिच लगे हुए? कहते कमला स्टिच कितने नहीं, कहते जब मैं आसन के ऊपर बैठता हूँ, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तब मेरे हाथ में शिवलिंग प्रोड्यूस होता है, मक्की के दाने जितना जितना शिवलिंग गुरुजी के हाथ में प्रोड्यूस होता था। तभी तो बोलते थे जी इस प्रसाद को यहीं पे खा लो, इसे हॉट ब्लेसिंग, ये प्रसाद यहीं पे खाओगे, क्यों, ये खुद शिव ने दिया है आप लोगों को, तो अपने हाथ से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये आप लोगों के कल्याण के लिए है। तो ऐसे ही बहुत सारी जर्नी है, बहुत सारे सत्संग हैं। गुरु जी हमेशा एक चीज बोलते, तेरा गुरु महाशिव, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे गुरु में से निकले हुए हैं, मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, मैं एक लाइट हूँ, ना मेरी जन्म होती है ना मेरी मौत होती है, मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। तो कई बार संगत ये बोलती है कि गुरुजी ने मंदिर जाने के लिए मना किया था, गुरुद्वारा साहब जाने के लिए मना किया था, गुरुजी ने कभी किसी को मना नहीं किया। लेकिन हाँ, वो बोलते थे मेरे बीच में सब कुछ है, मेरे में ढूंढ के देखो, आपको हर एक चीज के दर्शन हो जाएंगे। 33 लाख देवी देवताओं का वास मेरे बीच में है। क्यों, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं महाशिव हूँ, ओम हूँ, एक ओंकार हूँ। ऐसे ही मैं उज्जैन गया, तो उज्जैन जाने ऑफिस के काम से गया, तो मैंने वहां पे अपने जो मेरा कलीग था, मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे उज्जैन आया हूँ, तो महाकाल के दर्शन करके चलता हूँ। उसके फादर एसएचओ थे वहां पे, उसी रेंज में थे, तो उन्होंने बोला सर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए ना पूजा अरेंज करवा देता हूँ। तो हमने पूजा वगैरह, पापा ने फोन करके पूजा अरेंज करवा दी। मोबाइल मैंने साइलेंट कर लिया। तो मोबाइल साइलेंट करने के बाद मैं वहां पे गाड़ी में छोड़ दिया और अंदर जाके पूजा अर्चना की, वापस आया तो 3 मिस कॉल गुरुजी की आई हुई थी। अब गुरुजी ने एक चीज बड़ी क्लियर बताई हुई थी, कभी गलती से भी मुझको बैक कॉल ना करना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मुझे गलती से बैक कॉल ना। क्यों, गुरुओं का काम है तुम्हें ब्लेस करना, किस वक्त क्या ब्लेसिंग करनी है, लेकिन आप अपने पैरों के ऊपर कहते हैं ना कुल्हाड़ी मार लेते हो जब आप गुरु को बैक कॉल करते हो। वेट कर सकते हैं, 3 कॉल आई हुई थी, तो मैं अपनी नॉर्मल जो ऑफिशियल जाना था कस्टमर विजिट पे, मैं चला गया। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी का फोन आया। जैसे मैंने फोन उठाया, मैं कहा गुरुजी पैरी पहनना, टेक है मत्था फिर, तो सीधे एक ही वर्ड दसा, टेक है मत्था फिर पत्थरा नु। तो मैं चुप। कहते टेक है पत्थरा नु मत्थे, मैं कहा हाँ जी गुरु। मैं कहा उज्जैन जाया है महाकाल कोले, कहते कमलिया 12 ज्योति शिवलिंग मेरे चो निकले ने, मैं 12 ज्योति शिवलिंग चो नहीं निकले आएगा, वो सारे मेरे ही स्वरूप ने, लेकिन जे तू मेरे को आ गया तेनू किते जान की लोड़ नहीं है, जिथे मर्जी जाके धक्के खाई चल, कहते मेरे तो उत्ते कुछ नहीं हैगा। तो मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ। बहुत बार उन्होंने दर्शन दिए कि बैठे हैं, वाइफ को दर्शन दिए, जिनके बड़े मंदिर में ड्रीम के बीच में दर्शन दिए कि गुरुजी उठते हैं, उनके सिर से गंगा निकलती है, और मेरी वाइफ को प्रॉपर ड्रीम में बड़े मंदिर के हॉल के बीच में उन्होंने
गंगा निकाल के स्नान करवाया। कहते आंटी ये सिर्फ स्नान तेरे लिए है, तूने कल्याण करवा दिया। जय गुरु।